बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, राघव। साधारण परिवार, खेतों में काम करने वाला, लेकिन दिल बहुत साफ और सपने बड़े थे। उसी गांव में एक लड़की थी, सिया। पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव और बहुत समझदार। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। राघव नया नया स्कूल आया था और बहुत शर्मीला था। उस दिन क्लास में टीचर ने पूछा, कौन इस नए बच्चे की मदद करेगा? सिया ने बिना सोचे हाथ उठा दिया। वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। स्कूल के बाद दोनों साथ नदी किनारे बैठते, खेतों के रास्ते जाते और अपने सपनों की बातें करते। राघव कहता, मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सिया मुस्कुराकर कहती, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा साथ रहो। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अब उनकी मुलाकातें छुप छुप कर होने लगी। गांव छोटा था, लोग जल्दी बात पकड़ लेते थे, इसलिए दोनों हमेशा सतर्क रहते थे। एक दिन शाम को दोनों गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिले। हवा हल्की चल रही थी। राघव ने पहली बार दिल की बात कही, सिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद प्यार भी करता हूँ। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी। ये सुनकर दोनों चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। लेकिन प्यार हमेशा आसान नहीं होता। गांव में धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। एक दिन किसी ने सिया के घर वालों को बता दिया कि वो राघव से मिलती है। उस रात सिया के घर में बहुत हंगामा हुआ। उसके पिता बहुत गुस्से में थे। उन्होंने साफ कह दिया, अब तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। सिया रोती रही, लेकिन कोई नहीं सुना। उसका फ़ोन छीन लिया गया और बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। राघव को जब ये पता चला तो वह टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज़ उसी पीपल के पेड़ के नीचे आता और सिया का इंतज़ार करता। दिन बीतते गए, लेकिन सिया नहीं आई। उधर सिया अपने घर में कैद थी। वह हर रात खिड़की से आसमान देखती और राघव को याद करती। दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया था, लेकिन दिल का रिश्ता अभी भी जिंदा था। कुछ समय बाद सिया के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का शहर का था, पढ़ा लिखा और अच्छा परिवार था, लेकिन सिया के लिए सब कुछ मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसका दिल कहीं और था। शादी की बात सुनकर सिया अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। इधर राघव भी धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगा था। वह हर दिन खेतों में काम करता, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं लगता। शादी से कुछ दिन पहले सिया ने किसी तरह राघव को आखिरी खत भेजा। उसमें लिखा था, हम हार गए राघव, दुनिया के सामने नहीं, अपनी किस्मत के सामने। यह पढ़कर राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह उसी रात गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा, जैसे किसी का इंतजार हो। शादी वाले दिन सुबह से ही वह गांव में हलचल थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। सिया दुल्हन बनकर तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। जब बारात निकली, रास्ते में वह अचानक खिड़की से बाहर देखती है और उसे राघव दिखाई देता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। वो पल रुक सा गया। ना कोई आवाज़, ना कोई शब्द, सिर्फ आंखों से दर्द और प्यार दिखाई दे रहा था। सिया बस धीरे से होठ हिलाकर कहती है, काश हम अपनी कहानी खुद लिख पाते। राघव दूर खड़ा बस देखता रह जाता है और कहता है, हमने लिख दी थी, बस दुनिया ने ख़त्म कर दी। बारात आगे बढ़ जाती है। राघव वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उस दिन के बाद वह रोज़ उस पीपल के पेड़ के नीचे आता रहा, लेकिन अब वहाँ सिर्फ यादें थी, सिया नहीं। कुछ साल बाद राघव वहीं गांव में एक शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आज भी जब शाम होती है वह उस पेड़ को देखता है और मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता था प्यार हमेशा साथ रहकर नहीं होता, कभी कभी यादों में भी जिंदा रहता है।
सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस हालात उसे अलग रास्तों पर ले जाते हैं।